Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter amines and today we will discuss question number 7. So the question says write short notes on the following. आपको यहाँ पर कुछ reactions given है बेटा, कुछ terms given है, आपको उन पर short notes लिखने हैं, मतलब उनको explain करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपके पास कार्बिल अमीन रिएक्शन. हम इन सारे पार्ट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है बेटा? कार्बिल अमीन रिएक्शन. क्या होती है कार्बिल अमीन रिएक्शन? देखो पहले लिखकर देखेंगे इसको. अगर आपने लिया है बेटा एलिफैटिक अमीन या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, देखो ये था आपके पास कोई अमीन RNH2, दिस इज प्राइमरी एलिफेटिक अमीन. इसकी आपने रिएक्शन करवाई क्लोरोफॉर्म के साथ. क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म. एंड साथ में डाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका इथेनॉलिक सॉल्यूशन. तो आप यहां पर लिखेंगे KOH, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट. अगर आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे आइसोसाइनाइड्स. क्या बनेगा बेटा यहां पर? RNC, दिस इज आइसोसाइनाइड. ठीक है, साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड वाटर H2O. इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 3 KCl एंड दिस इज थ्राइस ऑफ H2O. ठीक, ये जो बेटा आपके पास बना आइसोसाइनाइड, इसी को हम बोलते हैं कार्बिल अमीन और ये होते हैं फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस. बहुत गंदी सी स्मेल होती है इनकी. ठीक है, तो हम इस रिएक्शन से क्या कर सकते हैं बेटा? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स. कैसे? देखो क्या लिखा है हमने बेटा यहां पर. एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड form isocyanide or carbyl amines RNC, which are foul smelling substances, whereas secondary and tertiary amines do not show this reaction. ये जो रिएक्शन है कार्बिल अमीन रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे. ठीक है, कार्बिल अमीन रिएक्शन समझ आया बेटा? ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज डायएजोटाइजेशन. डायएजोटाइजेशन क्या होता है बेटा? द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स इनटू डायजोनियम सॉल्ट्स इज नोन एज डायएजोटाइजेशन. आपको लेना है एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन और उससे बनाना है डायजोनियम सॉल्ट. देखो बना के देखेंगे यहां पर. प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में हम ले लेते हैं बेटा एनिलिन. एनिलिन क्या होता है? C6H5NH2. इसकी रिएक्शन करवानी है हमें नाइट्रस एसिड के साथ. अब नाइट्रस एसिड कैसे मिलेगा? नाइट्रस एसिड बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एंड HCl. इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो इन दोनों की रिएक्शन से आपको मिल जाएगा नाइट्रस एसिड. ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में मिल जाता है आपको. अब इसकी जब आपने रिएक्शन करवाई तो यहां पर टेम्परेचर भी मेंशन करेंगे. टेम्परेचर होगा 273 से 278 केल्विन. इस टेम्परेचर पर इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा C6H5N2+Cl-. ये क्या है बेटा? दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. साथ में बाहर मिल जाएगा NaCl एंड वाटर. ठीक है, ये जो मिला आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं. ये बनाई हमने यहां पर एक बेंजीन रिंग, ये नाइट्रोजन, यहां पर ये होगा नाइट्रोजन एंड यहां पर Cl. सॉल्ट बना है बेटा ये, तो यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस. ठीक है, तो दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. अब ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना बेटा, या फिर हम कहेंगे ये जो डायजोनियम सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट जनरली इनस्टेबल होते हैं तो आप इनको स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, जब भी आपको रिएक्शन करनी है, रिएक्शन करने के लिए सॉल्ट चाहिए, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, तो आपको उसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा. और प्रिपेयर कैसे करेंगे ये हमने यहां पर देख लिया है. क्लियर? चलो थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में आपको बताना है बेटा हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन. हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या होती है? ये है बेटा डिग्रेडेशन रिएक्शन. डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ? यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन एटम कम होगा रिएक्टेंट से. कैसे? देखो यहां पर क्या लिखा है, हमने रीड करेंगे. दिस इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बाय ट्रीटिंग
an amide with bromine in an aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide. क्या किया आपने बनाने हैं प्राइमरी अमीन्स, उसके लिए आपको यहां पर चाहिए होगा एक अमाइड. आप बना लेंगे अमाइड RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH2. ये बना अमाइड. इसकी रिएक्शन करवानी है बेटा Br2 ब्रोमीन के साथ में क्या लेना है, एक्वस या फिर इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. क्या मिलेगा, देखो होता क्या है बेटा, यहां पर ये जो है आपके पास एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो जाता है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, और यहां पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप था ये बाहर चले जाएगा. तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, RNH2, ठीक है, ये R ग्रुप माइग्रेट हो गया नाइट्रोजन के पास, और साथ में यहां से ये जो बाहर जाएगा कार्बोनिल ग्रुप CO2, तो ये बन जाएगा Na2CO3, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, एंड आपको मिलेगा बेटा NaBr एंड वाटर. ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो आप यहां पर इसको बैलेंस कर सकते हैं. ये आएगा 4, ये 2 एंड यहां पर भी 2. ठीक है, बात समझ आई बेटा. यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये the amine so formed contains 1 carbon less than that present in the amide. यहां पर देखो प्रोडक्ट में क्या था, एक R था और साथ में एक C डबल बॉन्ड O भी था. अब प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास RNH2 है. एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन देख लेंगे. अगर आपने लिया है बेटा CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड NH2, इसकी अगर आपने रिएक्शन करवाई Br2 के साथ में लिया है NaOH, क्या मिलेगा आपको मिलेगा एक प्राइमरी अमीन जिसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, ये हम चेक करेंगे रिएक्टेंट से. आपके पास जो स्टार्टिंग में अमाइड है उसमें है बेटा 3 कार्बन एटम्स. तो अब जो आपको प्राइमरी अमीन मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो क्या मिलेगा आपको, CH3, यहां पर CH2 एंड ये NH2, ये मिला आपको प्राइमरी अमीन. ठीक है बेटा, और साथ में बाहर मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जिनको लिखने की जरूरत नहीं है. मेन प्रोडक्ट क्या है आपके पास, प्राइमरी अमीन. क्लियर, बात समझ आ गई. ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन क्या होती है बेटा, यहां से आपको मिलती है एजोडाइज. रीड करेंगे साथ में. द रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स विद फिनॉल्स एंड एरोमेटिक अमीन्स to form azo compounds of the general formula AR N double bond N AR क्या है बेटा, एराइल ग्रुप, is called coupling reaction. कैसे होगी, चलो एक कपलिंग रिएक्शन बना के देखते हैं. यहां पर बनाएंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. ये लिया आपने एक बेंजीन रिंग, यहां पर ये है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl, ये माइनस और ये प्लस. इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं फिनॉल के साथ. तो फिनॉल कैसे बनाएंगे, ये लिया आपने बेंजीन रिंग, यहां पर है OH, ये बन गया फिनॉल. इसमें यहां पर पैरा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा. सारी पोजीशंस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक, हमने ये वाला बना लिया. क्लियर. अब क्या करना है बेटा, हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेसिक मीडियम में. OH माइनस लिया आपने, यहां पर होगा क्या, यहां से बाहर चले जाएगा HCl, ये Cl यहां से और ये हाइड्रोजन यहां से. तो क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. बना के देखेंगे. ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट वाली रिंग, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां पर अब आ जाएगा फिनॉल. ठीक है बेटा, इसका नाम क्या हुआ, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. और ये कौन से कलर की होती है, ये होती है बेटा ऑरेंज कलर की, इसीलिए हम इसको ऑरेंज डाई भी बोलते हैं. ठीक है, ये है एक एजो कंपाउंड. ये होता कैसे है, इसके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है बेटा, बात समझ आ गई. कपलिंग रिएक्शन ऐसे ही आप कर सकते हैं एनिलीन के साथ. फिनॉल की जगह एनिलीन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ OH ग्रुप की जगह पर आ जाएगा NH2 और यहाँ पर भी आ जाएगा NH2. ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है. ये जो आपने बनाया एजो कंपाउंड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो ये है आपके पास एराइल ग्रुप, जो बेंजीन रिंग है, यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां पर वापस से आया एराइल ग्रुप, यही आपने यहां पर लिखा है. ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट. चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना है बेटा व्हाट इज एमोनोलिसिस. एमोनोलिसिस पे लिखना है एक शॉर्ट नोट. देखो होता क्या है एमोनोलिसिस,
द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को आपको तोड़ना है, बाय यूजिंग अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस। कैसे लिखेंगे इसको, देखो आपने लिया बेटा एक एल्काइल हैलाइड, तो हम ले लेते हैं यहां पर RX, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ, तो यहां पर प्रेजेंट होगा ये NH3। अब ये जो NH3 है इसमें नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या करेगा बेटा, ये अटैक करेगा किस पर, एल्काइल ग्रुप पर, और यहां से ये जो हैलोजन है ये चले जाएगा बाहर। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट में मिलेगा RNH2, दिस इज प्राइमरी अमीन, राइट। अब इस रिएक्शन को आप और कैसे देख सकते हैं, यहां पर ये जो था हैलोजन ग्रुप, इसको रिप्लेस कर दिया है किसने बेटा, NH2 ग्रुप ने, तो आपको मिले यहां पर अमीन्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोलिसिस, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी अमीन मिला बेटा आपको, ये वापस से बिहेव कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है। तो ये एक और मॉलिक्यूल अगर हम ले ले यहां पर एल्काइल हैलाइड का, तो यहां पर ऐसे अटैक करके यहां से वापस से ये चला जाएगा बाहर, राइट। तो ऐसे फर्दर रिएक्शन भी होती रहती है। ऐसे जब रिएक्शन होती रहेगी तो आपको लास्ट में मिल जाएंगे क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स। कैसे करते हैं उसको भी देखो, तो आपने जैसे यहां पर ये बनाया है प्राइमरी अमीन, इसकी जगह पर मैं यहां पर लिख सकती हूं कि यहां पर बन रहे होंगे सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा बेटा, ये हो जाएगा RNH3X माइनस, और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या मिला आपको, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब यहां से क्या होगा बेटा, एक H प्लस चले जाएगा बाहर, तो फाइनली आपको मिल जाएगा RNH2 विच इज प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो प्राइमरी अमीन है वो आगे रिएक्शंस कैसे करेगा ताकि आपको मिले क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। आपके पास बना होगा बेटा RNH2, दिस इज प्राइमरी अमीन। अब यहाँ पर एक और हैलोजन प्रेजेंट था, एक और एल्काइल हैलाइड था, तो क्या होगा, नाइट्रोजन वाला लोन पेयर अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पे, और यहां से ये हैलोजन बाहर। तो क्या मिला आपको, R एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस नाइट्रोजन से अब एक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा एक और एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसको आप लिख सकते हैं R2NH, दिस इज सेकेंडरी अमीन, राइट। ये वापस से अगर रिएक्ट करेगा एक और एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपको मिल जाएगा टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन क्या होगा, R3N, ठीक। अब अगर ये एक और के साथ रिएक्ट करेगा, एक और एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपको यहां पर फाइनली मिल जाएगा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। वो क्या होगा बेटा, R4N, यहां पर प्लस, और दिस इज X माइनस, ठीक है। ये मिला आपको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी क्यों, क्योंकि यहां पर 4 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, 4 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर, ठीक है। अमोनोलिसिस समझ आया, ओके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट पार्ट, विच इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसिटाइल ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। बेटा एक होता है एसिटाइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। अगर आप स्पेसिफिकली ये वाले ग्रुप को ऐड करवा रहे हैं, C डबल बॉन्ड हो CH3, तो हम इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन, और अगर आप जनरल कोई भी एसाइल ग्रुप ऐड करवा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एसाइलेशन, ठीक है। आपको बताना है एसिटाइलेशन क्या होगा, देखो कैसे करते हैं। यहां पर हम लेंगे बेटा एक प्राइमरी अमीन C2H5NH2 होगा, तो यहां पर ये लिखा हमने नाइट्रोजन और इस पर ये 2 हाइड्रोजन्स, और साथ में क्या लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। वो क्या होता है, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर Cl और यहां पर CH3, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पर इसको कुछ और तरीके से बनाया, ठीक है। ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर मैकेनिज्म समझना है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज कार्बन, यहाँ पर ऊपर हमने लिखा CH3, ये आपके पास Cl और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अटैक करेगा बैक साइड से इस कार्बन एटम पर, और यहां से डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा बेस की प्रेजेंस में। क्या मिला आपको, C2H5 नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर था, एक और हाइड्रोजन यहीं पर है। अब क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, ये होगा CH3, ये Cl, एंड यहां पर O
माइनस। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं चाहता वो कि रहे, तो क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे बेटा। ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा इस तरफ, बॉन्ड बना, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहां से ये क्लोरीन चले जाएगा बाहर। और यहां पर नाइट्रोजन ने क्योंकि लोन पेयर डोनेट किए थे कार्बन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर आना चाहिए एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज को कैसे हटाएंगे बेटा, यहां से बाहर चले जाएगा H+। ठीक, एक H+ बाहर गया, एक Cl- बाहर गया, तो आपको मिलने वाला है प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, C2H5। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन तो बाहर चला गया H+ बन के, और यहां पर ये जो कार्बन था इस पे होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl बाहर चले गया तो दूसरी तरफ आया CH3। ठीक है, ये बना, और साथ में बाहर क्या निकला है बेटा, HCl। क्लियर। अब ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है ये क्या है बेटा, दिस इज एन अमाइड। अमाइड क्या होता है, RC+O NH2, दिस इज अमाइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बेटा N-इथाइल इथेनामाइड। N-इथाइल इथेनामाइड। कैसे लिखा हमने ये नाम, नोमेनक्लेचर तो हमें आता है। देखो ये है N, इस पे ये है इथाइल ग्रुप और बाकी इथेनामाइड, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स की चेन है। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से की थी बेटा, स्टार्टिंग में जो आपने लिया था एसिटाइल क्लोराइड के साथ वो क्या था, उसका नाम था इथेनामीन। यहां पर लिख लेंगे दिस इज इथेनामीन। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने लिया था बेस। ये बेस क्यों लिया है बेटा, ये बेस आपको वो लेना है जो स्ट्रॉन्गर होगा किससे, अमीन से। जैसे कि आप यहां पर ले सकते हैं पिरिडीन। ठीक है, ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। बेस इसलिए लिया है बेटा क्योंकि यहां पर आपको बाय प्रोडक्ट में मिल रहा है एसिड, और ये जो एसिड है इसको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। तो बेस क्या करेगा, एसिड को यहां से रिमूव करते रहेगा ताकि रिएक्शन जो है, जो इक्विलिब्रियम है रिएक्शन का, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहे। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते रहे यहां पर। क्लियर, एसिटाइलेशन समझ आ गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। यहां पे क्या बताना है बेटा, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब ये क्या होता है, देखो ये वाला पोर्शन आपकी एनसीईआरटी बुक्स में बहुत अच्छे से दिया बेटा, तो वहीं से देख लेंगे। देखो, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। दिस इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। क्या करते हैं इसमें, ये आपने लिया थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको मिलता है ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। यहां पे आ गया N- K+, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट। अब क्या किया आपने, इसको हीट किया विथ एल्काइल हैलाइड। RX के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा N-एल्काइल थैलेमाइड, पोटेशियम की जगह पर एल्काइल ग्रुप। एंड फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको इसका करवाना है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो फाइनली आपको यहां पर मिल जाएगा प्राइमरी अमीन RNH2। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा, कि यहां पर ये जो आपके पास एनायन बना है, थैलेमाइड ने एनायन बनाया ना यहां पर N- और K+, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एनायन। ये जो एनायन है इसके साथ एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको यहां से प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मिलेगा। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स आप यहां से प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। एंड ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मिक्सचर ऑफ अमीन्स नहीं मिलेंगे। जैसे अभी आपने देखा ना बेटा थोड़ी देर पहले अमोनोलिसिस, यहां पर आपको मिल रहे हैं मिक्सचर ऑफ अमीन्स। प्राइमरी अमीन भी मिलेगा, सेकेंडरी अमीन भी मिलेगा, टर्शियरी अमीन भी मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट क्लियर है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।